Hi guys, welcome back to my channel. Day 2 of family trip to Ujjain. I think it's a road trip slash family trip to Ujjain. This is the first impression of me. So basically हम लोग family trip पे हैं. पूरे 4 दिन लेकर आए हम लोग, वो भी सिर्फ उज्जैन के लिए, क्योंकि हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट्स हैं मेरे, तो इसीलिए ढंग से टाइम चाहिए हमको. तो फुल ऑन ऐसा लेके आए कि हाँ ठीक है विल टेक इट स्लो, लाइक रश वाला नहीं. और अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन वॉचिंग ब्लॉग्स तो देन दिस इज़ द डे 2. यू ऑलरेडी नो कि कल क्या हुआ. कल हम लोग आए थे एंड आज हम लोग ऑलरेडी सुबह में. द रीज़न मेरे सर पे ऑलरेडी टीका लगा हुआ है इज़ बिकॉज मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले करना भूल तो नहीं गई थी, पर मैं 2 बजे रात को नींद में से उठी थी, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा टास्क लग रहा था. यू विल नो कि 2 बजे क्यों उठे थे. ऑफकोर्स यू विल सी दैट इन द रेस्ट ऑफ द वीडियो, बट अभी के लिए इन दिस वीडियो यू विल सी कि हम लोग डे 2 पे क्या कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी ऑल द मेन अट्रैक्शंस, द मेन महाकाल मंदिर, जो सुबह की वहाँ पे भस्म आरती होती है वो, एंड देन उसके बाद वहाँ से निकल कर वी आर गोइंग टू गो बाकी के जो मेन दूसरे मंदिर है वो भी, और उसके अलावा जितनी और मेन अट्रैक्शंस है वो, एंड देन ऑफकोर्स विल रिव्यू द फूड भी. यहाँ पर जितना हम लोग खा रहे हैं वही कल भी किया है, वही आज भी करेंगे और वही आने वाले कल भी करेंगे, और परसों हम लोग निकल जाएंगे घर जाने के लिए. सो बी विथ अस, enjoy the video and let us know in the comments then how do you find the video. कैसी आ रही है पीछे देख. लोग मंदिर में से जाके आके वापस सो गए हैं. मस्त टीका नहीं निकाला इसने, फिर वापस उठना है. सुबह सुबह कैसी लग रही हूँ मैं. ठंड में निकल पड़े हैं हम लोग, जा रहे हैं पैदल चल के. सुबह के कितना बज रहा है मिलने हम, आई थिंक सुबह के बज रहे 3 बज रहे. तो हम लोग सुबह में पैदल चल के जा रहे हैं महाकालेश्वर, क्योंकि इस टाइम पे हाँ भाई क्योंकि सुबह में इस टाइम पे हमें कोई भी ऑटो नहीं मिलेगी, और वैसे भी हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से 10 मिनट्स ही वॉक है, तो हम चल के जा रहे हैं. लेफ़्ट बोलता है यहाँ से, ये पता नहीं क्यों लेफ़्ट. हम कल हर सिद्धि होके गए थे, इसीलिए आज भी डायरेक्ट महाकालेश्वर जाने के लिए आई थिंक लेफ्ट. और हम लोग अभी भस्म आरती अटेंड करने जा रहे हैं. हम लोगों ने सबने ये लगवाया, तो उसका हमने 20 रुपये दिया और हम प्रसाद ले भी लेकर आए. और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा इधर कौन सी चीज़ के कितने पैसे देने का. खाली सिंग साकर, या जब 10 रुपए की सिंग साकर के 100 रुपए दी. नहीं वही चप्पल रखा है ना, चप्पल का प्रोटेक्शन दिया है हमको. कितनी बड़ी लाइन में खड़े हैं हम. 3:30 बज रहे हैं अभी, और हम कल रात को कितना अंदर गए थे. अभी हम पता नहीं कहाँ है, कितना बाहर. वहाँ से तो अभी सिर्फ लाइन बनना शुरू हुई है. पूरा उधर जाना है, वो छोटा सा रेड मंदिर दिख रहा है ना उधर, है ना, और वो भी यहाँ से दिख रहा है, लेकिन हमको वहाँ पे अंदर जाके भी, अंदर जाने के बाद भी वहाँ पे उस मंदिर तक जाने के लिए भी अंदर बहुत सारी वो है लाइट्स. महादेव मामा के लिए मोटू दौड़े ना हमारा. रन करके आए हम लोग, जब मम्मी मॉर्निंग वॉक के दौड़े सब लोग पानी. महादेव महादेव महादेव. वो अंकल ऐसा बोल के महाकाल जी का जूड़ा बनाया इन्होंने मेरे को देख के.
दर्शन करके आए, बहुत मस्त हुआ। हम पे मेहरबान हो गए इतने। हमने कल भी बहुत अच्छे दर्शन किए, आज भी बहुत अच्छे दर्शन किए। आरती के टाइम पे अंदर 2 मिनट 3 मिनट खड़े रहने देते हैं, जो आई थिंक इनफ है। हम लोग घर जाएंगे यहाँ से और उसके बाद घर पे जाके थोड़ा देर रेस्ट करके फिर थोड़ा सा जैसे ही यहाँ पे शांत हो जाएगा, बिकॉज अभी इट्स 5:10। हम लोग घर से निकले थे आई थिंक 2:30 बजे ना, 2:30 बजे घर से निकले थे। 3 बजे हम लोग लाइन में खड़े हो, हाँ रात को 2:30 बजे, 3 बजे हम लोग लाइन में खड़े हो चुके थे। अंदर हम लोग 4:30 बजे पहुँचे थे, तो 1.5 घंटा हमने सिर्फ लाइन में खड़े रह के निकाला। बट अंदर जाने के बाद तो इट्स लाइक क्विक 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 ऐसा। बट आई एम सुपर 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 आई एम सुपर इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भाई मेरे को लगा था कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं तो ऑफकोर्स हम परेशान होकर आएंगे बहुत। पीपल नो द मीनिंग ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे ब्रो। ऐसे लोग खड़े हुए थे इतने डिस्टेंस में, लाइक नो वन वाज पुशिंग एक दूसरे को, नो नॉट पीपल वर रशिंग, थोड़ा स्पीड में चल रहे थे, लाइक आपको क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे आपके, पर टच नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। और वो लाइन में कुत्ता था भाई, वो तो मेरे को बहुत ही इंप्रेसिव लगा। लाइक नो वन वाज लाइक पुशिंग हिम अवे या उसको कोई क्रॉस करके आगे नहीं जा रहा था, सब लोग उसको आने भी दे रहे थे। एंड जैसे कि उसको पता ही है कि क्या करना है, वो ऐसे आ रहा था लाइन में। एंड अंदर 2-3 मिनट खड़े रहने देते हैं, मतलब अगर ऑफकोर्स आपको पुश कर मतलब पुश कर दे विल ट्राई टू पुश यू कि जल्दी जाओ बट उसके भी अगर 3 हाँ एक आवाज में ऐसे लग रहा था कि इनकी आवाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड एनीवेज आई बिलीव, ये मैं थोड़ा घर पे जाके बोलूँगी आराम से, ये वाली लाइन अभी पीछे से आवाज़ है इसके लिए। मामा देख कैसा आ रहा है, दीदी चप्पल लेंगे वहाँ से और फिर घर जाएंगे और फिर नाना नानी को लेके वापस आएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का सर्विस है। नानी को लेके जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने और नाना भी है। नाना ओ नाना सब लोग अंदर जाके इतना रो के आए हैं। वीआईपी में नॉट वीआईपी बट जहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं वहीं से व्हील चेयर वाले लोगों को भी लेकर जाते हैं। तो हम लोग को वहाँ से लेकर गए, तो व्हील चेयर वाला इंसान के ऊपर एक इंसान जा सकता था, तो हम गए और नानी अंदर तक गई। नानी कैसे दर्शन हुए आपके? मंदिर में मस्त मस्त दर्शन हुए। नानी तो रो रही थी अंदर, सामने खड़ा है भोलानाथ। नानी अंदर रो रही थी क्योंकि नानी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। नानी पैदल चलना पड़ा आपको? नहीं जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। अंदर क्या मस्त एकदम वो हो गया ना, ऐसे ऐसा लग रहा था कि भोलेनाथ ने लोग पे लोग भेज ही दिए थे ना सेवा के लिए। सेवा के लिए तो ऐसे भेजा जैसे कार आके दरवाजे पे खड़ी हो गई, रिक्शा आके खड़ी हो गई, व्हील चेयर आके खड़ी हो गई, सब खड़ी हो गई, सब खड़ी हो गई। बहुत अच्छा हो गया हमारा, कितना अच्छा दर्शन करके आए हम लोग। मस्त दर्शन। हाँ अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मंदिर में। अभी हम घर मंदिर नहीं जा रहे, सुबह से चलती मंदिर में हम गए झूलेलाल के मंदिर में। हेलो जाएंगे झूलेलाल के मंदिर में। हाँ एक मिनट चालू। चेंज इन द प्लान। अब हम लोग पहले लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सिंधी कॉलोनी। पर्क्स ऑफ लिविंग सिटी के बीचों बीच कि हम लोग दोबारा घर पे आ गए हैं। कहीं पर भी जाना होता तो हम लोग होटल तो वैसे भी क्रॉस करके ही जाएंगे, तो हम होटल पे आ जाते हैं ऊपर अपने घर के वॉशरूम में मस्त मज़े से सुसु वुसु करके यहाँ पे बैठ के खा वा के, और फिर उसके बाद अब यहाँ से सेकंड जगह पे जाते हैं। तो हम महाकाल के दर्शन कर आए। सुबह सुबह में हम लोग आरती पे जाकर आए थे, मैं मम्मी और मामा, वो आपको बताया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आके हाँ बस में आरती में जाकर आए थे। फिर उसके बाद वापस आने के बाद हम लोग ये क्या है, अमिताभ बच्चन जैसा लग रहा है न्यूज़पेपर में बंदा। फिर उसके बाद आने के बाद हम लोग घर पे आके 1-2 घंटा सो गए और फिर हम नाना नानी को लेकर गए दर्शन करवाने के लिए, जो आप नानी ने आपको ऑलरेडी बताया कि हम बहुत अच्छे दर्शन करके आए हैं ना नानी। हमें सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड इफ़ यू एवर वांटेड टू विजिट महाकाल का मंदिर एंड यू आर थिंकिंग कि बड़े लोग नहीं जा पाएंगे, भाई मेरी नानी 5 साल से हिली नहीं है, घर से बाहर नहीं निकली है, और वो बंदी आज जाकर ऑटो में बैठकर जाकर आई है। मतलब ऑफकोर्स कि वो लोग ट्राई करते हैं कि ऑटो पूरा का पूरा मंदिर के पास तक पहुंच जाए। एंड देन अंदर दे है बुजुर्गों वाला एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कार टाइप्स, वैन टाइप्स, तो उसमें भी बैठ गए आराम से, बिठाने में भी मतलब दे आर पेशेंट कि वो देखते हैं कि अगर ये नहीं चढ़ पा रहे हैं तो वो एकदम आराम से खड़े रहते हैं कि कोई बात नहीं, चढ़ जाओ। और फिर जैसे लाइन में नानी को थोड़ा सा खाली 2 कदम चल के जाना था,
जहाँ तक मतलब गाड़ी में से ट्रेन जो कार टाइप था उसमें से उतर के व्हील चेयर तक खाली एक लाइन क्रॉस करनी थी, तो उसमें भी सब 2-4 लोग साथ साथ में चल रहे थे। ऑफकोर्स तो लोगों का ध्यान नहीं था कि नानी आ रही थी, तो जो वहाँ के काम कर रहे थे, जो सेवादार थे, यहाँ जॉब कर रहे थे, पता नहीं वो लोग हटो हटो हटो, पहले सब लोग हट जाओ, रुक जाओ, माता जी को जाने दो, माता जी को जाने दो पहले। मतलब इतना ज़्यादा भाई, मैं तो मम्मी को बोल रही थी कि लोगों ने हमको वहाँ से ऐसा बोल के भेजा हुआ था कि भाई गुजरात में से आते हैं, अगर हम लोग गुजरात के हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि अच्छा एमपी में आए तो लोग इतने ज़्यादा स्वीट नहीं होंगे हमारे जितने, ये वो मच बेटर देन गुजरात। मतलब मैं खुद गुजरात की रहती हूँ, फिर भी मैं ऐसा कह रही हूँ कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भोलेनाथ के शहर में आए हैं हम लोग, तो लोग भी भोले ही हैं यहाँ के, लाइक दे आर रियली 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 नाइस पीपल। और यहाँ तो फिर हमें अभी तक सारे अच्छे लोग मिले, क्योंकि हमने किसी को ऐसा बोला कि अगर सारे लोग अच्छे, तो वो ऐसा कह रहे थे कि अगर आप अच्छे होते हो तो आपको लोग भी सारे अच्छे मिलते हैं। तो ऑफकोर्स देखने का नज़रिया, बुजुर्गों के साथ साथ हमारी भी लॉटरी लग गई कि हम भी नीचे जाके और अच्छे दर्शन करके आए। कैसा है कचौरी समोसा? मस्त खा रहे हैं सब लोग मजे से, कोई रिव्यू भी नहीं दे रहा और मैं बैठी बैठी यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। जहाँ भी जा रहे हैं 2-3 लोग हमको सिंधी मिले तो बड़ी मजा आती है। उनसे पूछा है तो उन्होंने बोला यहाँ आए हो, महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं, ऑफ कोर्स हम सिंधी हैं तो हमारे इष्ट देवता झूलेलाल है, तो यहाँ सिंधी कॉलोनी है और वहाँ पे झूलेलाल मंदिर है, तो वहाँ के भी दर्शन करो। तो अब नाश्ते के बाद हम लोग जाएंगे झूलेलाल मंदिर। अभी वी आर ईटिंग, क्योंकि हम कल रात में हमने पराठे जो खाए थे बहुत हैवी हो गए थे, तो अभी हमको ऐसा मन था कि हम मंदिर से आकर और जब नेक्स्ट जगह पे जाने के लिए बीच में फटाफट से कुछ खा लें, तो हमने नीचे से कचौरी और समोसे मंगवाए, जो सब जिसमें पेट भी भर जाए और थोड़ा हैवी भी लगे। मस्ट से कि वाई डू पीपल आउट ऑफ गुजरात ये सोचते हैं कि गुजराती लोग बहुत मीठा खाते हैं। भाई साहब आज सुबह में हमने यहाँ पे नाश्ते में ब्रेकफास्ट के लिए हमने यहाँ पे चाय कॉफी और साथ में ना कुछ क्या था, आलू बड़ा बोलते हैं इसको, वी कॉल बटाका वड़ा, बट गुजरात में बटाका वड़ा इज लाइक छोटा सा बिल्कुल। हाँ, इतना बड़ा आया था जो मैं वीडियो में ना बोलूं, इतना बड़ा जो हमने भाई मैं तो, और बहुत स्पाइसी, हम सबके धुएं निकल रहे थे भाई खाने के बाद। हाँ, तो वो इसीलिए हमने कचौरी समोसे में भी उसको ऐसा बोला। इमेजिन हम लोग खट्टा मीठा समोसा लेकर आए, हम कभी खट्टा मीठा कुछ नहीं खाते, बिकॉज वो लोग बोले कि अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो ये लेकर आओ। तो ऐसा लग तो रहा था कि हाँ सही है कि गुजरात का खाना इतना तीखा नहीं है जितना राजस्थान, नहीं सॉरी, जितना एमपी वाले खा रहे हैं। कर चुके हैं हम दोबारा, वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम लोग जा रहे हैं अभी सिंधी कॉलोनी, लेकिन हम सबसे पहले जा रहे हैं झूलेलाल मंदिर। और अभी तक सुबह से लेके सब कुछ, कल से हम आए तब से अभी तक सब कुछ वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है और चल रहा है एकदम मस्त। तो इट्स नाइस, हमने जैसा प्लान किया था आई वुड से इट्स गोइंग मच बेटर देन दैट। बहुत ज़्यादा स्मूथ, सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, मतलब रहने का, खाने का, हाँ, मम्मी को ले जाने का, सही हो रहा है का। मेरी नानी बैठी है आगे, मैं दिखाती हूँ। नानी हाय करो, हाथ हाथ हाय। ये मामा बैठे, ये नाना बैठे, और इधर ये मेरा मिधर। आज तो हमको फ़ोन लेके ही नहीं जाने दिया था, जो हमने आज दर्शन किए उसमें तो हमको फ़ोन बाहर अलाउ सब अंदर ले जाना सबमिट नहीं कर दिए थे, जमा करा दिए थे, वो कहना चाह रही थी मैं, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं था फ़ोन इसके लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी पास गए हुए थे, लाइक काफ़ी। ऑल्सो आई मस्ट से कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ गुजरात के कंपैरिजन में सस्ता है। कि भाई जैसे कि हम लोग नॉर्मली कहीं बाहर जाते हैं 5 लोग, तो सबके लिए सिर्फ चाय कॉफ़ीज़ भी मंगवा ली, या तो सिर्फ जैसे अभी हमने दोपहर में ज़्यादा कुछ खाने का हमारा मन नहीं था, तो हमने जैसे सबने कचौरी समोसे खाए, तो वहाँ पे कुछ भी मतलब 200 के नीचे तो कुछ भी कभी जाता ही नहीं है। भाई यहाँ पे पूरे 100 भी नहीं हुए थे, जब हमने कचौरी समोसे लिए तो पूरे 100 भी नहीं हुए थे, हमने सबके लिए ली थी। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ को लेकर ना पैसे उतने नहीं जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और ये भी कि भाई अगर कोई भी इंसान हेल्प भी कर रहा है तो वो इस एक्सपेक्टेशन से हेल्प नहीं कर रहा कि हाँ मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा कमीशन दे देंगे ये लोग, वैसा वो अपना हेल्प करके चलते बनते हैं। जैसे हम जिस ऑटो में गए तो वहाँ पे नानी वगैरह लोग बहुत टाइम ले रहे थे चढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं कि अच्छा अब इतना टाइम लगा है तो हम ज़्यादा पैसे लेंगे, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जैसे मंदिर के अंदर भी लाइक जैसे वो व्हीलचेयर वाले भैया जिन्होंने नानी को व्हीलचेयर में लेकर गए अंदर, बहुत मतलब था, आई थिंक 10 मिनट का वॉक था, और वो भी ऐसे ऊपर चढ़ने का और नीचे उतरने वाला था अंदर मंदिर के, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू इवन वॉक। और उसमें भी वो व्हीलचेयर पे नानी को लेकर गए, तो वापस जब नानी को उन्होंने उतारा तो उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं, मतलब वो वहाँ पे खड़े नहीं हुए थे इस एक्सपेक्टेशन से कि मेरे को कुछ दे दो, चल सीधा आगे चले गए वो। तो दैट इज़ ऑल्सो मेरे को अच्छा लग रहा है काफ़ी। जैसे सुबह को वो चाय कॉफ़ी वाले भैया आ रहे थे ऊपर, तो हमने उनको 5 रुपये दिए, तो वो भी नहीं ले रहे थे, ऐसा तो अच्छा लग रहा है मुझे ये सब।
अच्छी लग रही है यार वैसे। एक टाइम पे हम ऐसे लोग हुआ करते थे जो ऐसा बोलते थे कि छोटी छोटी गलियों में से जैसे हम निकल रहे हैं पास में तो हम गाली देते थे गाड़ी वालों को कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेके निकल जाते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, अक्ल नहीं है। अब वो हम हो चुके हैं कि हम लोग का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं इतनी बड़ी अर्टिगा लेके। करके आए हम लोग दर्शन। અમે લોકો કાલે મહાકાલના દર્શન કરવા ગયા ને રાતે, તો ત્યાં એ લોકો બહાર મોજરી વેચતા હતા અને અમે લોકો જે અત્યારે મોજરી ભરીને એ ત્યાંથી જ ખરીદી અને ભાઈ બે આપસમાં સિંધીમાં વાત કરતા હતા તો વાતચીત કરી અને એમણે કીધું કે અરે તમે લોકો છેક આટલે સુધી આવ્યા, આપણા લોકોને જોઈને ખુશ થયા તો આપણા લોકો તો ઘણા બધા હજી સિંધી કોલોનીમાં રહે છે અને ત્યાં બહુ મોટું ઝૂલેલાલનું મંદિર છે, તમારે જવું જોઈએ ત્યાં એમ। તો એની માટે અમે અહીંયા અત્યારે આવ્યા તો પછી જે ઓલું જે તમે ગાડી રિવર્સ કરી તો ત્યાં નાની નંદર લઈ ગયા ને એ બી નાનું મંદિર જેવું હતું એમ બીજા ગુરુજીનું। એક એ જે ઘરમાં અમે લોકો ગયા ને જે આંટી એ ચલાવે છે મંદિર એ જેમનું ઘર છે એના અંદર ને અંદર જ મંદિર છે એ કોના મમ્મી નીકળ્યા આ ભાઈ ના જેના મોજરી લીધા અમે લોકો। लॉस्ट खड़े हो मामा आप। हम लोग इधर दुकान में आए, यहाँ का टोस्ट बहुत फेमस है। मामा के जैसे हाँ तो अच्छे से So this is where Krishna and Sudama studied, by the way. कृष्णा भगवान ने भी खाना बनाना सीखा था, तो जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कों को क्यों खाना बनाना चाहिए, इट्स अ बेसिक स्किल। देखो ऐसी मेरी हालत ये मेरी मम्मी ने करी है अभी, बहुत मारा है इस औरत ने मेरे को। मारा नहीं है, उठाने की कोशिश हम मस्ती कर रहे थे, जो वीडियो मामा को दिया था निकालने के लिए, जो निकाला नहीं मामा ने। लेकिन हम लोग घर पे आ चुके हैं, घर पे ऐसे होटल में आ चुके हैं एंड हम लोग बहुत सारा घूम के आए। लेकिन अब मैंने फिर आधे दिन बाद मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। हम लोग बहुत सारा मंदिर वगैरह घूम के आए और भी बहुत सारी चीज़ें घूम के आए जिनके मैंने थोड़े से वीडियो निकाले हैं, थोड़े से नहीं निकाले। लास्ट में मैंने जो वीडियो आई थिंक निकाला है दैट इज़ आश्रम, जहाँ पे कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ और भाई के साथ सुदामा जी एंड बलवान उनके भैया बलराम उनके भैया वो वहाँ उस आश्रम में पढ़ते थे। तो ये देख मामा का पैर कैसा दिख रहा है पीछे, तो वो वाला आश्रम हम लोग देख कर आए। और उसके बाद हम लोग 2 और मंदिर में जाकर आए विच इज़ लाइक सारा का सारा पार्ट्स, महाकाल मंदिर के अलावा बाकी के सारे पार्ट्स वो आपको क्यों में जाना होता है कि यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ करके, बट हम जाकर आए रैंडम हर जगह पे। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं घर पर और अभी हम थोड़ा मस्ती किया है और अभी हम जाएगा। अब फिर से क्यों उठ के बैठे हो? नहीं पेपर एग्जाम देने है क्या? नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ रही हूँ ना, गोभी परोठा आलू परोठा और पढ़ देखती हूँ, पढ़ने आता है। 2-4 चीजें और पढ़ के बताओ। सो जाओ चलो। सोती तो नहीं भाई, छोड़ खा के सो जाऊंगी। सो जाओ भाई एक टाइम नीचे ये ना कर। सो जाओ। आलू सोती नहीं है, उठ के बैठ जा रही है बार बार। पनीर परोठा, गोभी परोठा, आलू परोठा। देख मेरी नानी की स्किन कैसी हो गई है, नहीं दिखाओ। बुढ़ी सॉफ्ट एकदम बुढ़ी हो रही है मेरी नानी। पूरी भाजी। फिर हम लोग अभी घर पे आए हैं, हमने खाना ऑर्डर किया है। सारा टाइम खा करते रहते जब देखो तभी। तो अभी हमने ऑर्डर किया है, ये जो नानी मेन्यू पढ़ रही है उस जगह पे से। नानी क्या जगह का नाम है?
पता नहीं वो नहीं मार हम तो बाहर जाते ही नहीं है भाई खाने के लिए, हम सीधा फोन करके होटल में मंगाते हैं कि इधर दे जाओ हमें खाना, फिर हम यहाँ पे बैठ के खाते हैं। जगह का नाम दिखाओ नानी। ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, भारत माता मंदिर के सामने उज्जैन है। श्री अंगारेश्वर कैमली, क्या कैमली, फैमिली रेस्टोरेंट मैं फॉग को कहाँ पढ़ रही थी, फैमिली रेस्टोरेंट। तो वहाँ से हमने मंगाई है 4 मसाला खिचड़ी, क्योंकि हमें मन था खिचड़ी खाने का और यहाँ की खिचड़ी बहुत अच्छी भी आती है इसीलिए, और 4 मसाला छाछ और 4 पापड़। इतना अभी हमने मंगाया है, जो हमारी नानी आपके लिए बाद में रिव्यू करेगी कि कैसा आया था। और ये हमने जो बुलाए हैं मैडम, तो हमने ये कारीगर बुलाए हैं कपड़े पैक करने के लिए। आपको इनकी सर्विस चाहिए तो मैं इनका नंबर आपको पर्सनल डीएम कर दूंगी, मेरे को कर देना मैसेज। ये हर जगह अपना किचन लेके जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं हर जगह पे पैकिंग भी कर देते हैं, ऐसा उनको आपके हिस्से का एक्स्ट्रा टेंशन भी ले लेते हैं, ऐसा सब वो कर देते हैं एकदम ही। क्या है मोजरी नहीं पहनूंगी, नहीं मैंने मेरे व्लॉग में मोजरी नहीं दिखाई थी मम्मी, दिखाना एक बारी। पिछले वाले व्लॉग में मैं दिखाने वाली थी लेकिन मैंने नहीं दिखाई थी। देखो हम लोग मोजरी लेकर आए, कितनी क्यूट है ना। ऐसी वाली, ऐसी वाइट वाली मैं भी लेकर आई मेरे लिए, तो वो मम्मी की है और ब्लैक वाली मेरी है, जो हमारे आउटफिट्स पे मैच हो रही थी आज। गुड़िया के लिए ऐसी भी है और ये भी है। हाँ वो मेरी है, हाँ बहुत क्यूट है। मोजरी वाले अंकल थे वो सिंधी निकले, तो उनको बहुत अच्छे भाव में उन्होंने दे दी मोजरी। आज हमने सारा दिन पहनी भी है तो कंफर्टेबल भी थी, मतलब इतने ज़्यादा पैर वैर कुछ वो नहीं हो गए ख़राब, तो मज़ा आ गया क्योंकि हम चले भी थे थोड़ा सा। तो क्या क्या खोदना है वहाँ पे, कुछ नहीं छुपा हुआ है। छाता गोलियों पे लगी पड़ी है, 2 भी नहीं नीट हुई है, कुछ बोल नहीं रही हूँ। खोद के सोना निकालना है, पानी निकालना है, क्या चाहिए मेरे को सोना हर ये औरत को पैसे के अलावा और कुछ पूछता ही नहीं है। जो तो बुढ़ी हूँ तो पैसा तो चाहिए ना भाई। इसको मैं नानी को मैं बुढ़ी हूँ तो पैसा तो चाहिए ना भाई। बोलती हूँ ना नानी को, मैं बोलती हूँ कि नानी आपका वाला वीडियो डाला था ना उस पर 11-12 हज़ार व्यूज चले गए, मम्मी वाला वीडियो डाला था उस पर 17 हज़ार व्यूज चले गए। तो क्या बोलती है नानी, नानी मैंने नाना वाला वीडियो डाला था ना उस पर भी 12 हज़ार व्यूज चले गए। हाँ तो पैसे तो नहीं देते हैं तो पैसे तो देते नहीं है, फिर क्या मतलब है। हाँ खाली यूट्यूब पर तैयार करने का। हाँ और क्या, तो ये लोग हैं ना जो वो लाइक नहीं करते हैं इसके लिए, लाइक करो ना और भाई, सब्सक्राइब नहीं करते इसके करो ना, लिए, और शेयर भी नहीं करते। गुस्सा करो थोड़ा इनको। हाँ सब करो तो हमको पैसा मिले ना, तो हम पैसे वाले हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, उनको क्या मतलब हम पैसे वाले हो जाएंगे, वो तो अगर जलते होंगे आपसे तो नहीं जलेंगे। फिर आप क्या दोगे उनको, उनको मिठाई दूंगी और बस प्यार करूंगी और बस कुछ नहीं। बस ठीक है भाई, नानी ने लालच दिया है देखो, तो अभी कर दो सब्सक्राइब लाइक शेयर ताकि मेरी नानी को पैसा मिले। हाँ भाई पैसा कमाना है तो फिर ऐसे ही कमाएंगे ना, अब बुढ़े हम नौकरी थोड़े करेंगे। देखो कितनी स्मार्ट है, बुढ़ापे में आके 70 साल बाद इस औरत को कंटेंट क्रिएटर बनना है अभी। आओ मेरे सर में जू नहीं है, इनको ऐसे ही आदत है। लोग देखेंगे बोले जू निकाल रही है इसकी। नहीं जू थोड़े है, साफ है मेरा माथा एकदम। दिखाओ नानी मेरी स्कैल्प खोल के, स्कैल्प देखो कुछ भी नहीं साफ है ना, कैसा पड़ी हूँ मैं। मजा आता है ना ऐसे करने, बहुत मजा आ रहा है, नींद आ रही है ऐसे। खाना खा के हम सो जाएगा क्योंकि कल सुबह में हम लोग वापस जा रहे हैं घर। हमारी क्वांटिटी इतनी पूरी हो गई। क्वांटिटी हमारी वो क्या पूरी हो गई, क्या वर्ड बोलना था, कैपेसिटी। थैंक्स मम्मी, पूरी हो गई, कैपेसिटी पूरी हो गई। क्यों हम बुढ़े लोग हैं ना इसलिए। मैंने बाय द वे बुकिंग परसों तक का कराया हुआ है, लेकिन अभी ना हम लोग सब थक गए हैं तो हम अमीर लोग हैं, तो हम जा रहे हैं परसों तक का बुकिंग छोड़ के घर, क्योंकि हमने आज ज़्यादा सब कुछ एक ही दिन में ही घूम लिया। हमको ऐसा था कि भाई नानी एक दिन में एक ही मंदिर ही घूमेगी सबको, तो ये तो मैडम बैठी रही गाड़ी में, तो चलो चल लेंगे कोई बात नहीं। मैं नहीं उतरी गाड़ी में से एक मंदिर के लिए, तो क्या मतलब अगर हम लोग 5-6 मंदिर घूमे तो उसमें से समझो नानी ने 2-3 के लिए उतरी और एक आधे के लिए नहीं उतरी, ठीक है। तो क्या बोलती चलो सब में चल लो, मैं भी चली लेती हूँ। भाई मैं शौक में थी कि ये कैसे पॉसिबल है, ये औरत जो कभी बेड पे से नहीं उतरती है वो कह रही है चलो पूरा दिन गाड़ी में बैठ के आई आज। तो इसीलिए हमारा आज ही सारा कुछ घूमने का हो गया। तो फिर हमने सोचा कि हम कल घर चले जाते हैं, क्योंकि फिर हम अगर जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तो एक ही वीक में मेरे को वापस जाने का भी टाइम आ जाएगा। इसीलिए खिचड़ी आ गई है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि
हमारे साथ थोड़ा सा वो हो गया, अभी खिचड़ी केओस हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि हम जिसको ऑर्डर करे थे उसने क्या बोला, एक खिचड़ी 2 को इनफ हो जाएगी। हम 5 लोग, हमने मंगाई 4 और हम इतने भूखे हुए कि हमको लग रहा है हम तो ये एक की पूरी खा जाएंगे, तो अब हम और खाना ऑर्डर कर रहे हैं। अल्लाह, नानी याद आ गई मेरे को, सामने है फिर भी। भाई साहब बहुत ज़्यादा तीखी थी, बहुत ज़्यादा तीखी थी। हमने 4 मंगाई, उसमें से हमने खाई तो है थोड़ी थोड़ी, पर मम्मी और मामा ने कुछ नहीं खाया, वो लोग नीचे गए कुछ और लाने के लिए। और नानी ने इसमें से आधी खिचड़ी खाई, मैंने थोड़ी सी खाई, लेकिन हम दोनों के दोनों टिश्यू लेके बैठे और नाक साफ कर रहे, इतनी ज़्यादा तीखी थी। है नानी, तीखी थी ना? हाँ। चलिए नाक वाक साफ कर रही है उधर बैठे बैठे। ये लोग कितना तीखा खाते हैं इधर, धुएं निकल चुके हैं मेरे। और चेक इन आउट, देखो पीछे पूरे का पूरा सब कुछ खाली हो गया है एकदम। नानी को शूज़ पहनाए जा रहे हैं और बस वी आर हेडिंग होम। 5 मिनट में विल बी नीचे और फिर विल बी ऑन द रोड इन लाइक 10-15 मिनट्स, क्योंकि सामान वामान हमारा चढ़ चुका है ऊपर। इसके लिए इट वॉज़ लवली स्टेइंग हियर और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। कल रात का हमने खिचड़ी वाला बाकी का व्लॉग पूरा किया नहीं, क्योंकि हम लोग बाकी का खा के सो गए थे। मेरी लिपस्टिक कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रही है। एनीवे, मेरी लिपस्टिक देख वीडियो में बिल्कुल काली लगती है, बिल्कुल काली लगती है। देख काली नहीं है, अब दिखी रोशनी में। हाँ बहुत मस्त लगता है। इसको मर्जेंटा बोलते हैं, मर्जेंटा। I'm a dark girl, it's not everyone's cup of tea, man. गुड़िया की मन मुराद अच्छा, मतलब उज्जैन घुमाता है। उज्जैन घुमा के, हाँ मेरे मन की फाइनली। क्योंकि जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मेरे को ऐसा ही लगा था कि नानी तो फुल ऑन मना ही करने वाली है कि मैं नहीं चलूंगी। पता है वो कौन सी मूवी है, आलिया भट्ट और उसके वाली रानी रॉकी, उसके अंदर जया बच्चन का कैरेक्टर दिखाया है ना, एकदम ऐसे अड़िक बूढ़ी जो नहीं मानेगी, हर चीज में मनाही करेगी, वो नानी है हमारी। ऐसा आ गया, पर उसूलों के अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगी, जो मैं बोलूंगी वही होगा। नियम नहीं टूटना चाहिए, भले टूट जाए। तो हमको ऐसा ही था कि भाई नानी मना ही करेगी, नहीं जो चलेगी। सो दिस वाज अ सरप्राइज ट्रिप नाना नानी के लिए, बिकॉज इट्स नाना नानी की 50th एनिवर्सरी थोड़े दिनों में, इसके लिए। तो आई थॉट कि भाई ये टाइम मैच हो, बिल्कुल सही एग्जैक्ट सेट हो रहा है, तो हम एनिवर्सरी ट्रिप कर लेते हैं। और नानी को बहुत अच्छी गिफ्ट भी मिल गई, नानी ने बहुत अच्छे दर्शन भी करे, है ना नानी? क्या कहना है आपका इस बारे में? बढ़िया मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। 11:15 हुए, 12:30 के आसपास रुकेंगे किधर ठूसने के लिए दोबारा। शाम को 7-8 तक तो पहुंच जानी चाहिए घर पे। उससे भी जल्दी पहुंच जाएंगे? नहीं, उससे जल्दी तो शायद नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग हर 1-2 घंटे में तो गाड़ी रुकवा रहे हैं सुसु पट्टी के लिए। भाई बुजुर्ग हैं तो फिर सुसु पट्टी के लिए रुकना तो पड़ता है ना। वो भी है, मजा आ रहा है गाड़ी में बहुत। खा पी के दोपहर में अपन सो जाएगा। मम्मी मेरे को कफ सिरप तो दी नहीं तूने? मायो 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 क्या है? पागल हो गए हम। वही आए, क्या बोला भाई? मेरी नानी फुल ऑन पावर में आई है। रिटर्न में हम खाना खाने वही रुके थे जहाँ पे हम आते टाइम खाना खा के आए थे। क्या नाम था? किशोरी केशव। अगेन 10 on 10 मस्त। हमने कुछ अलग खाया था इस बार, फिर भी बहुत ही अच्छा खाना था। टेस्टी खाना है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है, एक में समझ बहुत टेस्टी। और कुछ ज्यादा खास होने नहीं वाला। और पता है रोटियां कैसी थी? अबे यार, और पता है रोटियां कैसी थी? ऐसे लग रहा था मम्मी पका के गरम गरम देती जा रही थी। हाँ, बेसिकली खाना बहुत अच्छा था, बस अभी बहुत तारीफ मत कर। अब मैं दोबारा बैठ के सो जाऊंगी। पीछे चढ़ के बैठ गई हूँ मैं। देखो वो जुगाड़ करा है वहाँ से, इंडियन थिंग धूप आई थी तो वहाँ से ढक दिया है हमने। We are back home। नानी घर सेफली पहुँच गए। हमने बोला ही नहीं घर पे आके। क्या नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। आयो लाल सबई चो झूले लाल। अच्छी तरह से पहुंच गए घर पे, आराम मिला। ये तो कितनी खुश है बुढ़ी। अच्छी तरह से घूम के आए, कितना सारा मस्त खा पी के ऐश करके आए।
अभी हम खा रहे हैं घर पे आके गुजरात का नूडल्स। बहुत खा लिया उज्जैन में खाना भाई, कुछ कुछ बार बहुत अच्छा खाया, कुछ कुछ बार थोड़े से सीन हो गए हमारे साथ, लेकिन अब घर पे आके जो खाएंगे नूडल्स मस्त ना। एडा कहने में क्या जितना खा जब मैं खाओ पे आने जो